हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। तो बेटा लास्ट वीडियो में, फिजिक्स के लास्ट वीडियो में हमने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र का थ्योरिकल वीडियो दिया था जिसमें उसके न्यूमेरिकल रह गए थे। तो आज उसके हम न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो जितनी डेरिवेशन है लगभग हर डेरिवेशन पे हमने एक एक न्यूमेरिकल का चयन किया है जिससे आप उन्हें सॉल्व कर सकें। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और शेयर कर दें और इसी के रूप में हमारी वो दक्षिणा हमें प्रदान कर दें और आगे अपनी क्लास देखें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है हमारा, इस टाइप के प्रश्न होते हैं कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। एक समतल वृत्ताकार कुंडली है ऐसे राउंड में और इसके 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करिए। मतलब एक कुंडली है हमारे पास जो 100 फेरे की है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कुंडली है जिसमें n बराबर 100 फेरे है और इसकी त्रिज्या जो है वो है r बराबर 3 सेंटीमीटर। इसे बदल लेंगे 0.03 मीटर में। यमकेश पद्धति हमेशा लागू रहेगी। धारा I बराबर 2 एम्पियर है, प्रत्येक फेरे में बह रही है, ठीक है। और अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मानिए ये हमारी कोई कुंडली है और ये इसका अक्ष यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये कोई बिंदु P है, ये इसकी त्रिज्या होगी r और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कहलाती है x, ठीक है। तो x बराबर है 4 सेंटीमीटर बराबर 0.04 मीटर और हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर निकालनी है B। तो B बराबर है व्हाट, ठीक है। अब यहां पर कुंडली के अक्ष पर उसके केंद्र से जो भी डिस्टेंस दी हो उस डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान होता है वो होता है μ0 Ni r स्क्वायर अपान 2 अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है। अब लगभग सारे मान हमारे पास सही हैं। तो b बराबर μ0 का मान रखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू n की वैल्यू 100 है इंटू I 2 एम्पियर है और r जो है वो 0.03 यानी 3 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग है, ठीक है। नीचे 2 r स्क्वायर यानी कि 3 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर यानी 4 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग होल पावर 3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो b इक्वल हो जाएगा 4 इंटू, देखो ये हो गया 3.14 इंटू ये 10 टू पावर 7 है, 100 से इसमें गुणा करेंगे तो 10 टू पावर -5 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर -4 अपान यहां पे 2 ऐसे रहेगा, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, 16 9 25, तो ये हो गया 25 गुणे 10 की घात -4 पूरे की घात 3/2, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं देख लो। तो b बराबर हो जाएगा, अब यहां पे 4 का 2 से गुणा कर लो, 4 दूना 8 9 72 गुणे 3.14 गुणे 10 की घात -5, ये है 4 ये है 9 हो गया अपान यहां पे देखो 25 का 1/2 इसको लिख सकते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 लेंगे, 10 की घात -2 का वर्गमूल 10 की घात -4 का वर्गमूल 10 की घात -2 आएगा। तो ये हो गया 5 गुणे, देखो इसको सॉल्व करेंगे पहले इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 और इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे, जब दोबारा क्यूब करेंगे तो 25 25 5 125 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। इस तरीके से इसकी नीचे की वैल्यू सॉल्व हो गई। अब ये हो गया, इसमें 72 से 3.14 में गुणा करेंगे तो यहां पहले से 2 से सरल कर लो, ये हो गया 36, ठीक है। अब 36 से गुणा करेंगे तो ये होगा 113.04 इंटू 10 टू पावर -3 अपान 125, then 9.04
इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन का तरीका पता नहीं तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो हमने ऐसे 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 न्यूमेरिकल लिए हैं और इनकी सहायता से लगभग आप 40-45 न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो कुमार मित्तल के बुक्स में है। फिलहाल अब ये बुक्स हम जो यूज कर रहे हैं वो कुमार मित्तल की है, बहुत ही अच्छी किताब है ये। ठीक है, तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिशाओं पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहा है कि एक सीधे लंबे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप से प्रवाहित की जाती है तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिया है दूसरे क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक लूप है जिसकी त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है, बराबर 0.1 मीटर है, और इसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, और इस लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान। तो यहां पर लूप है कैसे? लूप है एक इस तरीके से चालक तार को मोड़ दिया गया है, और ये इसका जो केंद्र है यहां से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। तो धारा ऐसे जाएगी और यहां से घूम करके इस तरीके से होते हुए यहां से फिर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है कि इसके सेंटर पर यहां C पर कितना करंट होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहां पर ये लूप कुछ इस तरीके से बनाई गई, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लूप बनी हुई है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो करंट अगर इधर को जा रहा है तो इसमें से ऐसे घूमते हुए इधर से चला जाएगा। अब इसके केंद्र यहां पर, इस कुंडली के केंद्र यहां पर बीचों बीच इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र ये निकालने को कह रहे हैं। ठीक है, बीचों बीच यहां पर। ठीक है, तो अब इसमें धारा किधर को है? इसमें धारा इधर को है। तो अगर हम अपनी उंगलियां धारा, अंगूठा धारा की दिशा में रखें और उंगलियां उस ओर फैलाएं जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? देखो, इसमें धारा इधर को जा रही है, आप अपनी अंगूठे को धारा की दिशा में कहीं भी ले जाएं, इस जो सर्कल बन रहा है इस सर्कल के साथ, तो आपकी उंगली की धक्का देने की दिशा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अंगूठे को हम लंबवत कर दिए हैं, अंगूठे को हम इसके साथ लगा देते हैं ऐसे, और इस पंजे को ऐसे करते हैं तो धक्का देने की दिशा में, यानी इस C पॉइंट पर हमारी ओर को चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब इस चालक में धारा किधर को बह रही है? इधर को बह रही है। अब चालक के कारण इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हम निकालेंगे, तो 10 अनंत लंबाई के चालक के केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चलो वो तो निकाल लोगे। अब अगर हम पंजे को ऐसे करें तो इस चालक तार में धारा किधर को बह रही है? इस डायरेक्शन में बह रही है, इसमें धारा जो है इस डायरेक्शन में है। तो जब हम धारा की दिशा में हाथ रखेंगे इसके केंद्र की ओर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस लंबे तार के कारण वो अंदर की ओर होगा और इस सर्कल के कारण बाहर की ओर। तो यहां सेंटर पर टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो दोनों का परिणामी होगा। ठीक है, एक की दिशा पॉजिटिव लेंगे तो एक की दिशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, तो यहां पर धारावाही चालक के कारण पहले निकाल लें। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2πi/r। देखो, हर अलग अलग प्रकार की चीजें, जैसे सीधा चालक है, कम लंबाई का चालक है, अधिक लंबाई का चालक है, माने अनंत लंबाई का चालक है, वृत्ताकार चालक है, या फिर प्रणालिका की भांति चालक है, तो अलग अलग चालकों में चुंबकीय क्षेत्र निकालने के हमने अलग अलग फार्मूले निकाल रखे हैं। निकलता एक ही चीज है। अब यहां पर हो गया 2 × 10⁻⁷ गुणे I की वैल्यू है 8 और गुणे R है 0.1 मीटर, तो ये हो गया 0.1। तो यहां पे 8 दूनी 16, अब ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, ऊपर आएगा इसमें घट जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 या 1.6 गुणे 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, ये तो चालक के कारण हो गया।
अब निकालेंगे कुंडली के कारण केंद्र पर, चालक के कारण सी पर बी और कुंडली के कारण सी पर डी बराबर होगा μ0I/2r। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रखेंगे तो b बराबर होगा μ0 की वैल्यू रखे 4 गुणे 3.14 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और I की वैल्यू हो गई 8 और बटे 2 गुणे 0.1 तो 2 से कट गया, ये 2 हो गया। अब 8 दूनी 16, 3.14 गुणे 16 और गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसका गुणा कर ले तो ये हो गया 16 चौका 64, 6 16 एकम 16 4 20 2 22 16 तिया 48, 16 चौका 64 4। ठीक है, और 16 एकम 16 4 20 2 22 हासिल 2 16 तिया 48 2 50। सॉरी, एक अंक पे दो अंक पे दशमलव होगा तो ये हो गया 50.24 गुणे 10⁻⁻6 या 5.024 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब यहां पर इसको हमें घटाना है, टोटल निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा, इसे अगर हम b1 मान लें, इसे b2 मान लें तो यहां पर b1, अब ये देखिए छोटा ये बड़ा है तो b2 माइनस b1 हो जाएगा। ठीक है, अब b2 है हमारा 5.02 गुणे 10⁻⁻5 माइनस 1.6 गुणे 10⁻⁻5। अब यहां घटाओगे तो ये 2 आ गया और यहां 10 में से 6 गए 4 और यहां पे बचेगा 4 में से 1 गए 3 तो 3.42 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो टोटल हमें क्या मिल गया 3.4 गुणे 10⁻⁻5। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो देखो, जो केंद्र के जो चालक के कारण है वो तो नीचे की ओर था। ठीक है, और अगर इसे कागज के तल के समानांतर माना जाए, कागज के तल मतलब कोई कागज है और उसके साथ अगर इसे हम ऐसे लेके रखें कागज के तल, तो कागज के तल के ये जो ऊपर की ओर लग रहा है ऐसे, ठीक है, कुंडली के कारण ये ज्यादा शक्तिशाली है और जो चालक के कारण लग रहा है वो कम शक्तिशाली है, तो प्रभावी क्या होगा ऊपर की ओर, यानी कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर यदि कुंडली को कागज के तल के अनुदिश रखा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इस तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चालक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक तार से 10.1 मीटर की दूरी पर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपित किया जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान और दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक चालक तार है हमारा, चालक तार में धारा कैसे बह रही है, ये उत्तर है, हमेशा ऊपर लेते हैं, ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हम ऐसे रखें तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब ये इसका चुंबकीय क्षेत्र जानने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ की अंगूठे को इसकी दिशा में फैलाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को होगा। अब यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर की दूरी पर, ये पॉइंट इससे 0.1 मीटर है और इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो ऐसे है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से इसके चारों तरफ राउंड राउंड गोले बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको, ये चालक तार है हमारा, ये चालक तार है। अब इस चालक तार में ऊपर से नीचे को धारा है। ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। इस चालक तार में ऊपर से नीचे को धारा बह रही है
और यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है, ये इसका कैप मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इससे ऊपर की ओर जा रहा है और धारा नीचे की ओर बह रही। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वृत्त की तरह, सर्कल की तरह इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अब इसमें ऐसे मानिए जैसे इसके चारों तरफ छल्ले बने हों, एक छल्ला फिर दूसरा छल्ला फिर तीसरा छल्ला, वैसे मतलब चुंबकीय क्षेत्र के छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र यहां पर किस डायरेक्शन में, आपकी डायरेक्शन में, ऐसे धारा किधर को बह रही है, नीचे की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को कैसे होगा, ऐसे, यहां कैसे होगा, हमारी ओर को, ठीक है, यहां कैसे होगा, इधर को। तो मतलब अगर इसको हम घुमाते जाएं तो आप देख रहे हैं एक वृत्त प्राप्त हो रहा है जो इस चालक के लंबवत है, ऐसे है, इस तरीके से चालक के चारों तरफ, और उस वृत्त को काटते हुए इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऊपर को गति कर रहा है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। अब अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो यहां पर, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि हमें उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण, दिशा और चुंबकीय क्षेत्र। तो जो बल होता है या बराबर वो होता है QVB sin थीटा, लॉरेंज बल, गतिमान आवेश पर बल। तो Q तो मान लो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, ये उस कण का आवेश होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में टहल रहा है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र है कितना, तो चालक के निकट B बराबर μ0/2 पाई I/R, इससे निकालेंगे तो B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 गुणे I है 10 बटे R है 0.1, तो ये 10⁻⁻1, ये 10⁻⁻2, तो ये हो गया 2 × 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो अब ये पता चल गया कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पे कितना है और इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसी में घूम रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे निकालेंगे या बराबर QVB sin थीटा, और इतनी देर के भाषण से आप समझ गए होंगे कि थीटा 90 यहां लेना है। तो Q हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, और V जो है वो 2 है, और चुंबकीय क्षेत्र B जो है वो 2 × 10⁻5, ठीक है। तो 19×5 कितना हो गया, 24, और यहां 16 दूनी 32 दूना 64, 6.4 × 10⁻24 न्यूटन बल लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हुआ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगता है, कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। एक हीलियम नाभिक है यानी अल्फा कण, यानी आवेशित कण। अब आप जानते हैं जब आवेशित कण गति करता है, जब आवेशित कण गति करता है तो एक घटना घटित होती है कि विद्युत धारा बहती है, चाहे वह किसी चालक तार के अंदर चले, हवा में चले, स्पेस में चले, कहीं भी चले, लेकिन अगर वो चालक तार चलता है तो अपने मार्ग में चुंबकीय विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और अगर विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो एक हीलियम नाभिक है जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, इस तरीके से राउंड लगा रहा है अल्फा का। इसके राउंड लगाने से यहां पे एक विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी, उस धारा के कारण यहां केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन में कि R बराबर 0.8 मीटर का त्रिज्या हो गई, और T बराबर 2 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा B बराबर μ0 अपान μ0 I/2R, ठीक है। तो B बराबर μ0 का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू R। अब यहां पे I नहीं पता है हमें, तो I कैसे निकालेंगे,
I बराबर Q अपान T। ठीक है, तो Q कितना होगा 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। अल्फा कण है ना, और 2 सेकंड में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो बटे 2, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 एम्पियर। इतने की तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, तो रख दो मान यहां 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 एम्पियर अपान 2 इंटू आर 0.8। ठीक है, ये हो गया 4 गुणे 3.14 गुणे 19 7 26 और गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -26 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, अब यहां पर बटे 8 दूनी 16 1.6, तो ये 1.6 से 1.6 कट गया, तो हो गया 12.56 गुणे 10 की घात -26 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। देखो आसानी से हो गई सवाल हमारी। ठीक है, तो चलो आगे 5वीं सवाल देखते हैं। उससे पहले एक चीज आपको और समझा देना चाहते हैं, अगर कोई आवेशित कण बार बार एक ही पथ पर चल रहा है तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, कहीं आप खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है और वो 10 चक्कर लगा रहा है तो 1 सेकंड में वो 10 बार गुजरेगा, तो कितना आवेश लेके जाएगा, एक बार में तो इतना लेके गुजरता है, तो 10 बार में कितना गुजरेगा, इतना आवेश लेके गुजरेगा। ठीक है, और 1 सेकंड में गुजर रहा है तो बटे 1 कर दिए, आपकी धारा आई हो जाएगी। अब कोई कहे कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण, तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है 3.2 गुणे 10 की घात 19 कूलम। 2 सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है, तो गुणे 100, 2 सेकंड में कुल इतना आवेश वो लेके गुजर रहा है, बटे टी। ये हो गया कुल क्यू, ये हो गया टी। तो किसी, अगर कोई पार्टिकुलर कण कोई अलग आवेशित कण गति कर रहा है तो धारा निकालने के लिए यही प्रयोग करते हैं। हम मान लेते हैं कि जिस पथ पर वो चल रहा है उस पथ पे खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद देखें कि 1 सेकंड में वो कितना आवेश लेके जा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतना लेके जाएगा, अल्फा कण है तो इतना लेके जाएगा। मान लो कोई दूसरा कण है जिसमें 3 कूलम का आवेश है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अब वो 10 चक्कर लगा लेता है 1 सेकंड में, तो कुल कितना आवेश ले जाएगा, 30 एम्पियर ले जाएगा। और अगर 30 कूलम ले जाएगा, 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो यहां से 1 सेकंड में 10 बार गुजरेगा, एक बार में 3 कूलम, तो 10 बार में 30 कूलम, और समय हमारा 1 सेकंड है, तो धारा हमें 30 एम्पियर मिल जाएगी, 30/1। ठीक है, इसलिए ऐसे घूमते हुए आवेशित कणों को निकालने के लिए इसी तरीके से हम धारा का मान निकालते हैं। तो आगे जो हमारा 5वां क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि एक अल्फा कण एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एक अल्फा कण है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, अब चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर को है तो लंबवत यूं जा रहा है, इसको काटते हुए यूं लंबवत। ठीक है, 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व तो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर एक ही चीज है। कण पे कितना बल लगता है तथा इसका त्वरण क्या है। तो 20वीं सवाल, ओ सॉरी 5वीं सवाल, 5वीं सवाल है m बराबर 6.65 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, और आवेश यहां पर है अल्फा कण है तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलम बराबर हो गया 3.2 गुणे 10 की घात 19 कूलम। ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी दी गई है 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, और थीटा बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और पूछा है आपसे एफ और ए, एफ बराबर कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, अब केंद्र बल कितना है, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है ना, तो कितना त्वरण लगा रहा है उस पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो पहले एफ निकाल लेते हैं, एफ बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू हो गया 3.2 गुणे 10 की घात 19 गुणे बी हो गया 6 गुणे 10 की घात 5 और गुणे बी हो गया 0.2 गुणे साइन 90। तो यहां पे देखो 2 6 दूनी 12, ठीक है, या 32 दूना 64 कर लो, 0.64 गुणे 6 हो गया, गुणे देखो ये 1 हो गया, 19 में से 5 गए, 10 की घात -14 बचा, 6 से गुणा कर लो, 6 चौक 24, 2 6 छक 36 37 38,
3.84 गुणे 10 की घात -14 न्यूटन। तो भैया ये बल आ गया। अब बल आने के बाद आप त्वरण कैसे निकालते हो? अगर द्रव्यमान मालूम है तो क्या करते हैं, F बराबर ma। अब यहाँ a बराबर हो जाता है F अपान m। तो चलो भैया मान रख देते हैं, अब निकल आया है, ये है 3.84 गुणे 10 की घात -14 और यम कितना है 6.65 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो यहां पर इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये जो घात है इसको अगर हटाएं तो 27 ऊपर जाएगा, प्लस 27 होगा, 14 घटेगा 13 होगा, एक जीरो इसको दे दें तो 3840 बटे 665 गुणे 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरीके से इसको भाग दे दें तो 5.635 7 गुणे 10 की घात 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई आवेशित कण अगर गति करता है तो लारेंज बल या बराबर क्यू वी साइन थीटा का उपयोग करते हैं, और कोई चालक होगा तो उस पर आई वी एल साइन थीटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, चाहे वो लंबवत प्रवेश करे या किसी भी कोण पर प्रवेश करे, तो उस पर लगने वाला बल जो होता है उसके आवेश, उसकी वेलोसिटी और उस चुंबकीय क्षेत्र के गुणनफल के साथ जिस कोण पर प्रवेश करता है उसकी ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में कहता है कि यदि 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 1 मिली टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। अब चुंबकीय क्षेत्र में घुसेगा तो उस पर बल लगेगा तो उसका पथ वृत्ताकार हो ही जाएगा, R बराबर mv अपान क्यूबी। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन की चाल निकालो, किस स्पीड से चल रहा हो, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालो। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू दी गई है छठवें क्वेश्चन में वो है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसे बदलेंगे 6.4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 जूल में। ठीक है, के दिया है और बी दिया है 1 मिली टेस्ला। 1 मिली टेस्ला, तो टेस्ला 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर को कहते हैं, केवल मिली हटाएंगे तो 10 की घात -3 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर हो गया। तीसरा मान दिया हुआ है इसका द्रव्यमान यम 9.1 गुणे 10 की घात 31 किलोग्राम, और त्रिज्या r पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप जानते हो कि k बराबर हाफ एम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, तो यहां पर इसका तिरछा गुणा करके यम से भाग दे दें तो वी स्क्वायर बराबर होगा 2k अपान यम, तो v बराबर हो जाएगा √2k अपान यम। अब ये वैल्यू सारी उठा के उसमें रख दें तो v बराबर हो गया √2 गुणे k की वैल्यू 6.4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 और बटे 9.1 गुणे 10 की घात 31। तो देखो भैया हम 9.1 को लगभग 9 ही मान करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो निकालने में होगी काफी परेशानी। इसे 9.1 को हम लगभग 1 मान लेंगे। तो यहां पे देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 64 गुणे 16। 9.1 को हम लगभग ले रहे हैं, या नीचे 9 लिखेंगे, 31 ऊपर जाएगा, प्लस 31 होगा, प्लस 31 में से 19 घटेगा, तो 19 घटेगा तो कितना आएगा 11, यहां पे 12। ठीक है, 10 की घात 12 हो जाएगा और बटे 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया 19, 1 20, 1 21, 21 घटाएंगे ना, ये 10 होगा। अब यहां पे हो गया 2 तो करनी में रह जाएगा, 64 का वर्गमूल 8, 16 का वर्गमूल 4 और 10 की घात 5 हो गया बटे 3 गुणे 1.41। ठीक है, अब इसे काट लें, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 8 चौक 32। देखो कैसे लगभग में निकालते हैं मान, गुणे 0.47 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड, ये वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, जो लगभग 4 3 12 7 2 14 1.5 गुणे 10 की घात
6 मीटर प्रति सेकंड के लगभग आएगी। ठीक है, अब निकालना है हमें त्रिज्या r, तो r बराबर होगा mv अपान qb। तो भाई तो यहां मानी थी 9, तो यहां मानो यहां भी 9 ही लो, 9 गुणे 10 की घात 31 गुणे वेलोसिटी है एक कितना अभी निकाले हो 1.5 गुणे 10 की घात 6 बटे क्यू 1.6। इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्यू बराबर 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलम, और गुणे यहां पे बी रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र है 10 की घात -3, और सब हल करेंगे तो हल करने पर आएगा 8.53 गुणे 10 की घात -3 मीटर। अब यहां घात देख लो, 19 3 22 हो जाएगा, 22 6 28 हो गया, 28 3 31, बाकी भाग दे लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8.5 मिली टेस्ला, ओ मिलीमीटर, टेस्ला नहीं मिलीमीटर। ठीक है, तो आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, एक तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक चालक तार है उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसे 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। एक चालक तार है उसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है और उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसकी 1/10 मीटर लंबाई पे कितना बल लगेगा। ठीक है, तो 7वें नंबर क्वेश्चन में I बराबर 10 एम्पियर, B बराबर 5 वेबर दिया हुआ है प्रति मीटर स्क्वायर, B बराबर 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, L बराबर 1/10 मीटर और थीटा बराबर 90। तो भैया सीधे सीधे लगाओ, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब यहाँ पे I 10 हो गया, B जो है 5 है, L 1/10 है और यहाँ है साइन 90। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 गुणे 1 बराबर 5 न्यूटन। ठीक है, छोटा सा सवाल था, लेकिन अगर नहीं आए तो बहुत खतरनाक है। कोई भी चीज सरल क्या होती है, जो हमें आ रही है वो सरल होती है और जो हमें नहीं आ रही होती वो हमारे लिए कठिन होती है। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। तो 8वां सवाल है, एक सीधे लंबे तार में 20 एम्पियर की धारा है, तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है जब यह तार के समांतर धारा की ही दिशा में गतिमान है, तार की ओर गतिमान है तथा उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत गतिमान है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है 8वां। ये है I बराबर 20 एम्पियर, R बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर, V बराबर 1 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको F निकालना है। पहली कंडीशन है कि धारा के समांतर, अब आप धारा के समांतर समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। ये रहा हमारा एक चालक तार, ठीक है, इस चालक तार में इधर को धारा बह रही है, इसको हम ऐसे एरो की तरह मोड़ देते हैं इस तरीके से, ताकि आप समझ सकें कि धारा किधर को जा रही है, धारा इस ओर को है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है कैसे, धारा की ही दिशा में ऐसे। तो बेटा यहां इसके चारों तरफ ऐसे राउंड राउंड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो चुंबकीय क्षेत्र अब ये यहां जा रहा है, तो इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इस तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर को और इलेक्ट्रॉन गतिशील इधर को, तो क्षेत्र के लंबवत जा रहा है ना, ये पेन क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। तो लिखेंगे तब थीटा बराबर 90। तो अब यहां पे हो जाएगा F बराबर इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो यहां पे अब चुंबकीय क्षेत्र तो है नहीं हमारे पास, कितना है, तो पहले चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे, B बराबर μ0/2 पाई I/R।
तो यहां पे रखेंगे 2 गुणे 10 की घात -7 और गुणे आई है 20 और बटे r है 0.1। तो ये 10 की घात ऋण 1 हुआ, ऊपर गया 10 की घात 2 हुआ और यहाँ ये जुड़ गया तो 2 हो गया, तो ये हो गया 4 गुणे 10 की घात धन 2, इसमें से घट गया ऋण 5 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं यह बराबर क्यू 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुणे भी यानी 4 गुणे 10 की घात -5 क्यू भी और भी गुणे 10 की घात 6 और इंटू sin 90। ठीक है, तो सबका जब हम गुणा करते हैं तो मिलेगा 16 चौका 64 6.4 और 19.5 या 6 में से घटा दो तो धन 1 बचा, इसमें से घट गया 10 की घात ऋण 18 न्यूटन। ठीक है, ये तो हो गया एक कंडीशन। अब अगली कंडीशन क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन है यह तार की ओर गतिमान है। ठीक है, अब तार की ओर गतिमान है, इधर को आ रहा है, ये जो तार है चालक तार की ओर गतिमान है, चाहे ऐसे मान लो या मान लो हमारी ओर से इधर को जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारी ओर से इधर को जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा, तो हमारी तरफ को लिए जो डायरेक्शन होगा वैसे है। आपकी ओर से अगर देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र नीचे जा रहा है और अगर हमारी ओर देखा जाएगा तो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सर्कल के रूप में है। तो यहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, पहले इधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो भैया ऐसे था ना तभी, अब भी वैसे ही है। अभी ये क्या था, ऐसे जा रहा था तो भी लंबवत था, अब ऐसे जा रहा है तो भी तो लंबवत है। ध्यान दीजिए, पहले ऐसे जा रहा था तो 90, अब ऐसे जा रहा है तो भी 90 है ना, चाहे ऐसे जाए तो भी 90। तो यहां लिखेंगे सेकंड, जब तार की दिशा में चले तब थीटा बराबर 90, अतः यह बराबर उतना ही मान आएगा 6.4 गुणे 10 की घात -18। और तीसरा लास्ट कंडीशन कह रहा है जब उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत, दोनों दिशाओं के लंबवत, तो अब तीसरी दिशा क्या बची, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, थीटा बराबर 0, तो यह बराबर IBL sin 0, तो पूरा मान 0। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दो लंबे समांतर तारों में जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, दो समांतर तार हैं और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और दोनों में अलग अलग धाराएं बह रही है, एक में 2 एम्पियर एक में 3 एम्पियर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो विपरीत दिशा में बह रहे तो प्रतिकर्षण होगा, समान दिशा में बह रहे तो आकर्षण होगा। ठीक है, लेकिन बल उतना ही रहेगा, बल में डिफरेंस नहीं है, समान दिशा तो आकर्षण, विपरीत दिशा तो प्रतिकर्षण, लेकिन बल तो उतना ही होगा चाहे आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो। ठीक है, तो आगे कहता है प्रत्येक तार एक दूसरे तार की प्रति मीटर लंबाई पे कितना बल आरोपित करता है। तो देखो 9वां क्वेश्चन, R बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर 0.05 मीटर, I1 बराबर 2 एम्पियर, I2 बराबर 3 एम्पियर। तो F अपान L निकालना है, तो F अपान L बराबर होता है 0.2 पाई I1 I2 अपान R। तो ये हो गया 2 गुणे 10 की घात -7 गुणे I1 हो गया कितना है 2 गुणे 3 बटे 0.05। तो भैया इसका दशमलव हटाओगे 10 की घात -2, ऊपर गया 10 की घात -5 कर दिया इसने, और 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 2.5 और 4 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे ही आज की लास्ट सवाल है 10वीं। अब इसको देखते हैं, दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, दो समांतर तार हैं जो एक दूसरे से 0.06 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, एक बगल है एक बगल है। ठीक है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल 3 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन है। किसी एक तार में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो भैया I1 बराबर I2 बराबर I है। ठीक है, दोनों में समान धारा बह रही है और R जो है वो 0.06 मीटर है, और इनकी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F अपान L का जो मान है वो है 3 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन, 3 गुणे 10 की घात
3 न्यूटन। तो आई निकालनी है हमें, यहाँ पे आई कितना है दोनों में धारा, तो एफ अपॉन एल बराबर होता है म्यू 0 अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन आर। तो यहाँ पे रख दो 3 गुणे 10 की घात -3 बराबर 2 गुणे 10 की घात -7 म्यू 0 अपॉन 2 पाई, और I1 I2 आई स्क्वायर हो गया अपॉन आर 0.06। तो भैया यहाँ पे गुणा उड़ा कर लो। अब इसको 0.06 का गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात -3 बटे 2 गुणे 10 की घात -7 इंटू इक्वल आई स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर, अब देखो इसकी घात हटाओगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात -5, ये ऊपर आएगा, तो कुल मिला के बन गया 900 अंडर रूट बराबर आई। तो आई बराबर आया 30 एम्पियर। ठीक है, 30 एम्पियर। तो इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। तो आपको ये 10 सवालें हमने बताई, ये 10 सवाल हम पिछले लेक्चर वाले वीडियो में नहीं ऐड कर पाए थे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। तो इस तरीके से आप सवालें इसकी करिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कल जो वीडियो जाएगा वो मैथ का होगा, और उसके बाद फिर हम धारा लूप एवं वॉल्यूम का आघूर्ण शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, और उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अलग से सीरीज जोड़ेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।